तो जहां बीजेपी के नेताओं के बीच बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है, एडवांस प्लानिंग हो रही है नतीजों के बाद की, उसी बीच खबर आ रही है कि सुषमा स्वराज खफा हैं और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। याद दिला दें आपको, गडकरी उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर गए थे, राजनाथ सिंह ने बाद में उनसे मुलाकात करी। ये माना जा रहा है कि बड़े नेता अब सुषमा स्वराज को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ये भी याद दिला दें कि आज शाम को नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात होने वाली है बड़े नेताओं की। उससे पहले दिल्ली में आज सुषमा स्वराज से अलग अलग करके गडकरी और राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। इलेक्शन वॉर रूम से हमारे रेजिडेंट एडिटर सुमित अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या जानकारी है पूरी, किस बात से खफा है सुषमा? देखिए, दो तीन बातें बहुत साफ करने की जरूरत है नंदिता। यहाँ पे ऐसा भाव जा रहा है कि सुषमा नाराज है, दरअसल ऐसा है नहीं। सुषमा शुरुआत में जब नरेंद्र मोदी के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था पीएम पद के लिए, वहां उनकी नाराजगी कुछ समझ में आई थी, लेकिन तब से लेकर अब तक करीब 4 महीने का वक्त हो गया है। सुषमा स्वराज एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी के साथ खड़ी है, संघ के साथ खड़ी है और जो भूमिका उनको दी गई वो उसमें काम कर रही है। हाँ, ये बात अलग है कि वो जो कोर ग्रुप एक दिखाई दे रहा है, सो कॉल्ड कोर ग्रुप, जिसमें मोदी के अलावा राजनाथ सिंह है, गडकरी है, जेटली है, उसमें सुषमा स्वराज की मौजूदगी नहीं दिखाई दे रही है। जो 3 लोग आज जा भी रहे हैं अहमदाबाद मुलाकात करने के लिए नरेंद्र मोदी से, सुषमा से ये दोनों लोग, गडकरी जी और राजनाथ जी, 2 वजहों से मिले। पहली बात, सुषमा स्वराज के लिए एक प्लान नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी की सरकार अगर बनती है तो सुषमा स्वराज को क्या ऑफर किया जा सकता है, उनके पद कद को देखते हुए। पार्टी की वरिष्ठतम नेताओं में से एक है और वो भी किसी भी बड़े नेता से अपने आप को कम उनको नहीं आंकना चाहिए। तो जो ऑफर नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में दिया जा सकता है, वो प्रस्ताव राजनाथ सिंह और गडकरी ने सुषमा से उस पर बात की है। सुषमा ने अपनी तरफ से कोई ऐसी मांग नहीं की है कि मुझे ये चाहिए। इस बात का भरोसा राजनाथ सिंह ने उनको दिलाया है कि आपकी वरिष्ठता को देखते हुए, आपके अनुभव को देखते हुए, आपके पद और कद के अनुभव को देखते हुए आपका पूरा सम्मान रखा जाएगा। और ये 3-4 पद हमारे दिमाग में हैं, जिसमें, अब ये मैं अटकलों के हिसाब से बोल रहा हूं, इस चीज पर मैं कॉन्क्रीट नहीं हूं, मैं साफ कर दूं, जिसमें विदेश मंत्री का पद है, जिसमें एचआरडी मिनिस्ट्री का पद है जी। ये ऑफर उनको समझाया गया है, बताया गया। अब इसमें सुषमा को रिस्पांस करना है। उनका जवाब लेकर ये लोग अब अहमदाबाद जा रहे हैं। जैसे अडवाणी से मुलाकात की गई है, अडवाणी की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने कोई ऑफर नहीं मांगा है, उनको कोई कुर्सी नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में। अब ये तमाम चीजें लेके ये लोग नरेंद्र मोदी से मिलेंगे अहमदाबाद जाकर, और वहां जाकर 16 तारीख के पहले एक मोटी मोटी रूपरेखा तय हो जाएगी, ताकि 16 के बाद कहीं से बगावती सुर न सुनाई दे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। कहीं उनके राज तिलक में, राज सिंहासन में, उनके राज्याभिषेक में कोई अड़चन ना पैदा हो पार्टी के भीतर से ही। बिल्कुल अहम जिम्मेदारी सुषमा स्वराज चाहती है। सुमित, मैं चाहूंगी आप थोड़ी स्ट्रैटेजी भी हमको समझाएं। इस बार हमने देखा है तमाम जो बड़े नेता हैं वो अकेले अकेले जाकर बातचीत कर रहे हैं, चाहे वो संघ प्रमुख से मिलना हो, किसी और से मिलना हो, या आज सुषमा से ही मिलना हो। पहले गडकरी गए, जब वो लौट आए उसके बाद राजनाथ गए। ये अकेले अकेले मुलाकात, ये कैसी रणनीति? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप अकेले बात करते हैं तो आप सीधे 1 to 1 होके खुलकर बात कर सकते हैं, अपने मन की बात बता सकते हैं। आसपास अगर 3 लोग मौजूद हैं, 4 लोग मौजूद हैं, तब एक सामूहिक फैसला लेने में दिक्कत आती है। तो जब राजनाथ जी मुलाकात करते हैं तो वो सुषमा से अपने प्रस्ताव बताते हैं। जब गडकरी उनसे मुलाकात करते हैं तो गडकरी उनको अपने प्रस्ताव बताते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं। 2 लोग मिलकर तय करते हैं। इसलिए ये कहना कि अलग अलग मिल रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अपने अपने हिसाब से एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। और एक बात और बता दूं कि क्योंकि सुषमा स्वराज को आजकल इस वक्त बीजेपी में आडवाणी के सबसे नजदीक माना जाता है, और आडवाणी को सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है नरेंद्र मोदी को, आडवाणी को इस नए सेटअप में एडजस्ट करने की। हालांकि आडवाणी खेमे की तरफ से खबर आ गई है कि उनको कोई पद नहीं चाहिए। अगर ये औपचारिक हो जाता है तो बहुत सी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, लेकिन आडवाणी ये जरूर चाहेंगे कि भले मुझे कोई पद ना मिले नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, लेकिन सुषमा स्वराज को इग्नोरेंस नहीं होना चाहिए। तो और गडकरी इस वक्त दोनों खेमों में, यानी आडवाणी खेमे के भी नजदीक है, नरेंद्र मोदी के भी नजदीक है। वो दोनों खेमों के बीच आप कह सकते हैं एक तरीके से मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, मीडिएशन कर रहे हैं। इसीलिए अलग अलग मुलाकातें हो रही हैं ताकि एक कंपाइल प्रोग्राम बनाया जा सके और वो नरेंद्र मोदी के साथ डिस्कस किया जा सके। चलिए, शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी हमें देने के लिए।